हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रदेश पदाधिकारियों की खास बैठक की गई और इस बैठक में तमाम जो दिग्गज है वो मौजूद रहे। देखिए, हमारी ये परंपरा है, जब भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उससे पहले प्रदेश पदाधिकारी बैठते हैं और अगले दिन की बैठक में जो जो विषय आते हैं उन विषयों पर पूर्व चर्चा होती है। तो कल की जो बैठक की तैयारी के लिए ये पदाधिकारी बैठक चली हुई है। ऐसे सारे बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। एक सत्र हो गया है जी और एक सत्र अभी और होगा। खास बैठक रखी गई है तो जाहिर है महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिक्र भी हुआ होगा। किन मुद्दों पर इस खास बैठक में जिक्र किया गया जो आप बता पाए? देखिए, जो भी तत्कालिक मुद्दे होते हैं, नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। अभी जो कि चुनाव 48 स्थानों पर हैं तो काफ़ी स्थानों पर जो है प्रदेश में ये चुनाव होगा। दूसरा, जो वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो उस पर भी सामान्यतः चर्चा होती है कि राजनीतिक हालात प्रदेश के क्या हैं। इसी तरह से मोदी सरकार के 8 साल हुए हैं तो उस 8 सालों में जो अचीवमेंट हैं मोदी सरकार के, वो लेकर हम लोगों के बीच में गए जी। तो जन रिस्पॉन्स, जिसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, तो जन रिस्पॉन्स पर भी जो है वो चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड का जिक्र किया जा रहा है, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी माना जा रहा है कि चुनौतियां अब चुनावी बढ़ने वाली हैं। तो ऐसे में अब क्या जो सेटिस्फेक्शन लेवल है जनता का, जो आप रिस्पांस का जिक्र कर रहे थे, उसे भी आंकने का काम करेंगे पार्टी के तमाम नेता? देखिए, मुझे लगता नहीं फ्री हैंड है। नहीं, फ्री हैंड होते तो उनके बेटे को अध्यक्ष बनाते, उनको अध्यक्ष बनाते। उन्होंने बड़ा जोर लगाया था तो वो तो बन नहीं पाए। फिर उदय भान जी बने, उदय भान जी के भी 4 ब्रेक लगा दिए। तो ऐसे में पंजाब में भी ये प्रयोग हुआ था, क्योंकि कांग्रेस केंद्र से विफल हो रही है। तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का कोई उज्जवल भविष्य यहाँ हम देख पाएंगे। पहले तो अध्यक्षों को कार्यकारिणी बनाने नहीं दी गई थी और अभी भी जिस तरह की बैठकें हो रही हैं, फैसले नहीं हो पा रहे। कल भी मैं देख रहा था कि सिंबल पर जाएँ ना जाएँ, उससे पहले कोई फ़ोटो कैसे कैसे लगाए जाएं, ऐसी सब बातों को देख कर लगता है कि अभी जिस तरह से एक टीम के रूप में काम करती है पार्टी, अभी उस टीम की जो होमोजेनिटी है, यूनिटी है, उस प्रकार की दिखाई नहीं देती है। हरियाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के नाम के ऐलान के साथ ही कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ खड़े होकर खुश नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, मनोहर लाल जी के साथ खड़े होकर तो कोई भी खुश होता है, सब खुश होते हैं। उस नाते से कुलदीप भी खुश है। जो भी मुख्यमंत्री को मिलता है, हरियाणा की कमान आपके पास है तो भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप आ सकते हैं। वो इनके इलाके का काम करते हैं तो निश्चित रूप से सब विधायक लोग मिलते हैं, खुश होते हैं। कोई दरख्वास्त आएगी तो तब आपको बताएंगे। तो संवाद कोई किसी तरह का नहीं, कोई दरख्वास्त आएगी तो बताएंगे। ये मनीष ग्रोवर वाले एपिसोड को लेकर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? अरविंद शर्मा, मनीष ग्रोवर चल रहा है लगातार? कुछ नहीं है, और किसी को भी बताया है हमको, किसी को भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही अपनी बात कहनी चाहिए। क्या ये मान लिया जाए कि अरविंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं से वाकिफ नहीं है, ये दिक्कत इस वजह से आई? ऐसा है कि अरविंद शर्मा को बता दिया है जो भी बात कहनी है वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहें। पार्टी के प्लेटफॉर्म पर सबको अपनी बात पूरी तरह से कहने का हक है। पार्टी के प्लेटफॉर्म से बाहर बात कहने की मर्यादा का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, हुड्डा को फ्री हैंड से हरियाणा की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? और ओम प्रकाश चौटाला जी को आज 4 साल की सजा हो चुकी है, तो उससे कोई राजनीतिक परिदृश्य में कोई परिवर्तन? देखिए, फ्री हैंड तो आप डिस्कस कर चुके हो, उसको दिखाना लोगों को, मैंने पूरा बताया है फ्री हैंड कहाँ है जी। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा संदेश से आज गया है इस निर्णय से कि आय से अधिक आमदनी रखने वाले लोग, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। और सभी लोगों को जो किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र है, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में काम करते हैं, उन सब के लिए बिग मैसेज है कि आय से अधिक आमदनी जैसा विषय अब देश में मुद्दा बन रहा है और जिनके पास आय से अधिक आमदनी है उन लोगों को दंडित किया जा रहा है। राज्यसभा को लेकर कोई नाम, कोई चिंतन? दूसरी बात, ओम प्रकाश चौटाला जी की उम्र और उनकी सेहत के कारण से उस
जो उन्होंने भी अपनी सारी बातें कही हैं, मतलब उनको इस उम्र में दोबारा जेल जाना पड़ रहा है, जहाँ व्यक्तिगत रूप से मेरी सहानुभूति है, वहीं निर्णय पर आय से अधिक आमदनी के निर्णय, ये मैसेज सब लोगों के लिए गया है इस निर्णय से। और मुझे लगता है कि देश में पारदर्शिता आय के साधनों की, जैसे डिजिटल सारा विषय होने लगा है, हर किसी की आमदनी जो है वो अब पारदर्शी रहनी चाहिए। और जो बहुत ऐसे विषय बने थे देश में पहले, बहुत सारे आमदनी के, मुझे लगता है कि उन सब के लिए भी इसमें एक मैसेज है। चलिए, ओपी धनखड़ साफ ये बात कर रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति रखने वाले, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी शख्स, उनके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। और जहाँ तक मुद्दों का जिक्र है, चुनावी चर्चा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा की जनता का फीडबैक भी सरकार तक पहुँचाने का काम इन्हीं बैठकों के जरिए किया जाएगा, ये ओपी धनखड़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।